बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आप लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस जो हैं वो है यमुना जैदी। और वो क्यों है? क्योंकि वो मीरब हैं। तेरे बिन की कहानी, इसमें यमुना जैदी कैसे आई, उन्होंने इस रोल का कैसे सोचा और कैसे परफॉर्मेंस की, ये भी जानते हैं। और यमुना जैदी की जानते हैं छोटी सी क्यूट सी बायोग्राफी। फ्रेंड, यमुना जैदी पैदा हुई 30 जुलाई को 1989 को और पाकिस्तान में पैदा हुई हैं। इनका ताल्लुक़ है पंजाब से। फ्रेंड, वैसे तो ये लाहौर में रही, इन्होंने काम भी किया लाहौर में, इसके अलावा टेक्सास में भी इन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा और फिर ये कराची भी शिफ्ट हुई। तो इनका जो लाइफ है वो गुजरी कराची और लाहौर के आने जाने में। बेसिकली इनके फादर जो थे वो ज़िम्मेदार थे बाय प्रोफेशन और उनका बिजनेस भी था। अच्छा, जिनके फादर की डेथ हो गई जून 2019 में और इसके बाद वो काफ़ी अपसेट भी रही। और इनकी जो मदर हैं शबाना नाहिद जैदी, ये एक सिंपल सी हाउसवाइफ हैं। फ्रेंड, इनका जो बेसिकली जो ओरिजिन है फैमिली का वो आरिफ वाला पाकपतन पंजाब से है। तो फ्रेंड, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो शोबिस के जो एक्टर्स हैं उसमें एजुकेशन लेवल काफ़ी कम होती है, मगर यमुना जैदी हैं मास्टर्स और इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मास्टर्स किया है। उनका एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने होस्टिंग भी की और रेडियो के प्रोग्राम्स किए, एफएम के प्रोग्राम्स किए। फ्रेंड, यहाँ पर उनका आगे जाने का प्लान था इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, बट अचानक से उनको शौक़ हो गया एक्टिंग का और इनका आना जाना काफ़ी था। शोबिस से इनका लिंक था हल्का फुल्का और इसलिए ये एंटर हुई शोबिस में। अब शोबिस में जब एंटर हुई तो आपको पता है यहाँ पर पेरेंट्स नॉर्मली नहीं चाहते कि उनके बच्चे शोबिस में काम करें, बट उन्होंने अपने फादर को, अपनी मदर को बहुत मुश्किल से मनाया। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैं बताऊँ, यमुना जैदी की सिर्फ एक ही सिस्टर है, 2 बहनें हैं ये और इनके अम्मी अब्बू हैं। अब्बू नहीं रहे, अब खाली मदर के साथ ये 2 बेटियाँ हैं। अब आप जानते हैं फ्रेंड, कैसा भी हो, जब एक सपोर्ट करने वाला ना हो फैमिली को, डेफिनेटली जब सपोर्ट करने वाला ना हो फैमिली को तो डेफिनेटली किसी ना किसी को निकलना पड़ता है। तो यमुना जैदी इस तरीके से निकली जहाँ उनके पास टैलेंट था, वहाँ उन्होंने टैलेंट यूज़ किया। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इन्होंने बहुत सारे ड्रामे किए हैं और बड़े पावरफुल ड्रामे किए हैं, मगर इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि इन पे कॉमेडी ड्रामे सूट नहीं करते, इन पे ज़्यादातर सीरियस और एडवेंचर किस्म के ड्रामे सूट करते हैं, क्योंकि कुछ टिपिकल टाइप की लगती हैं देखने में। अब मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बाय प्रोफेशन इन्होंने एक्टिंग को चूज़ नहीं किया था, मगर 2012 में इन्होंने एक ड्रामा किया था ARY से, जिसमें इनके साथ को एक्टर थे अफान वहीद और उस ड्रामे का नाम था थकान। आपको याद है, बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी और उसमें भी इनका रोल कुछ सीरियस था। इसके अलावा इन्होंने मेन कैरेक्टर किया था खुशी एक रोग। तो फ्रेंड, इस तरीके से क्योंकि एक्टिंग इनकी अच्छी थी और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लोग इनको लाइक करते हैं और पहले भी करते थे, तो इस वजह से इनको काफ़ी ड्रामों की ऑफ़र हुई। उसके अलावा इन्होंने उर्दू 1 में इन्होंने काम किया था, तेरी राह में रुल गए। तो ड्रामा फ्रेंड नाम बड़ा अजीब सा है, तेरी राह में रुल गए, बट डेफिनेटली इन्होंने इसमें काम किया था समिया मुमताज़ और समी खान के साथ, जहाँ पे इन्होंने मरियम का कैरेक्टर किया था। और याद है आपको फ्रेंड, बड़ा ही अपसेट सा रोल था और सैड स्टोरी थी इसकी ज़्यादातर, और इनका रोल बड़ा टिपिकल किस्म का सैड रोल कर रही थी। वही मैंने आपको बताया कि एक्टर का परफॉर्म करना होता है, वो किस रोल को ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, वो कॉमेडी रोल को परफॉर्म करते हैं या वो सीरियस रोल को परफॉर्म करते हैं या वो एडवेंचर रोल को ज़्यादा परफॉर्म करते हैं और वो अच्छे दिखते हैं उस रोल में। फ्रेंड, यमुना जैदी ने काफ़ी सीरियसली काम किया और सीरियस रोल लिए अपने ड्रामों में। इसके अलावा जियो टीवी में भी उन्होंने काम किया। जियो टीवी में 2013 में उन्होंने काम किया था मेरी दुल्हारी। मेरी दुल्हारी याद होगा, बड़ा अच्छा ड्रामा था इनका। इसके अलावा हम टीवी में भी वो काम कर चुकी है, तो डेफिनेटली जो हम टीवी में उन्होंने काम किया है वो 2013 था। और उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं, ये भी बड़ा अच्छा सा ड्रामा था और इसमें इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इनको हम टीवी की तरफ से अवार्ड भी मिले। फ्रेंड, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक एक्टर जो है मुख्तलिफ चैनल्स पे जब काम कर रहा हो ना, तो उसको अंदाज़ा होता है कि हर चैनल्स के साथ किस तरह से काम होता है, हर चैनल्स के साथ किस तरह से डील किया जाता है। जिस तरीके से मुख्तलिफ एक्टर्स के साथ, मुख्तलिफ माइंड के लोगों के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से डील होता है, सेम एज दिस हर चैनल से डिफरेंट तरह से डील करते हैं, हर चैनल्स की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं।
इसी तरीके से यमुना जैदी ने सिर्फ जो है मेन हीरोइन का रोल नहीं किया, बल्कि उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स भी किए। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो करते हैं उनका भी टैलेंट दिखता है, क्योंकि वो मेन हीरोइन नहीं होते या मेन हीरो नहीं होते, बट वो नज़र आते हैं, उनका रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है हीरो और हीरोइन के साथ। इस तरीके से इन्होंने अपने आप को डिग्रेड नहीं समझा, बल्कि सपोर्टिंग कैरेक्टर भी बहुत अच्छा किया। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे 2013 में इन्होंने एक ड्रामा किया था रिश्ते कुछ अधूरे से। इन्होंने एक डिस्टर्ब स्पाउस का रोल अदा किया है और सेंटिमेंटल बन के दिखाया है इन्होंने। ये भी बहुत अच्छा इन्होंने ड्रामा किया है और इसी वजह से उनको हम अवार्ड भी मिले। स्टोरी आगे बढ़ती है और यहाँ पर यमुना जैदी अपने कैरेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ 2013 में इन्होंने ड्रामा सीरियल किया था, याद होगा आपको, सन्नाटा। और सन्नाटे में उन्होंने सपोर्टिंग रोल दिया था, जो कि डायरेक्शन दी थी जिसकी काशिफ निसार ने। और इसी तरह से एक ड्रामा था किससे कहूँ, जिसमें सज्जल अली और आगा अली, इनका भी बड़ा अच्छा रोल था। थी वो सपोर्टिंग रोल कर रही थी, तो देखिए ना, सज्जल अली के साथ वो सपोर्टिंग एक्टर हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस अलग नज़र आ रही है। अब होता गया, अब उनके नॉलेज में इजाफा, इनकी डिमांड में इजाफा, इसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी कैरेक्टर्स शो किए और इसमें इसके अलावा उन्होंने काफ़ी डिपिक्टिंग रोल किए हैं। और जैसे कि एक ड्रामा शोज़ में आपको बताऊँ, मौसम 2014 में, मदावा 2015 में, गुजारिश 2015 में, जुगनू 2015 में, कांच की गुड़िया 2015 में, पारस 2015 में, आपकी कनीज 2015 में। और यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्यूमुलेटेड उनको बेस्ट अवार्ड में नॉमिनेशंस भी हुई। ज़रूरी नहीं है कि नॉमिनेशन हो तो अवार्ड आपको मिलना ही हो, समटाइम्स मिलता है, समटाइम्स नहीं मिलता, बट फ्रेंड नॉमिनेशन होना ही आपकी सक्सेसफुल होने का निशान है। सो मैं एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊँ 2015 में उन्होंने एक्सीलेंट ड्रामा किया, आइदर वो हीरोइन का रोल हो, आइदर वो सपोर्टिंग रोल हो। बट फ्रेंड एक साल में बहुत सारे ड्रामे मिलना ये भी इजी नहीं है बहुत, और उनको उनमें सब में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देना। अब मैं आपको बताऊं 2016 शुरू होता है। 2016 में मोमिना दुर्रानी का लिखा हुआ ज़रा याद कर ड्रामा इन्होंने प्ले किया था, जिसमें उन्होंने प्ले किया था लीड कैरेक्टर, और उज़मा इफ्तिखार का कैरेक्टर किया था, और इनके अपोज जाहिद अहमद और सना जावेद थे। याद है आपको फ्रेंड, इसमें ये बड़ी ही घरेलू लेडी बनी थी, और इसमें सना जो है बहुत जालिम थी अपने हस्बैंड के साथ, और इन्होंने बड़ी ईस्टर्न लेडी का काम दिखाया था। उस वक्त कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, घर के काम करना, और एक मशरिकी लड़की जो ओवरऑल होती है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, उसकी जो लाइफ होती है, पूरा ये उस कैरेक्टर में घुल गई थी। और इसी तरीके से ये अपने स्टेप्स ऊपर करती रहीं और आगे बढ़ती रहीं। 2017 में हम टीवी की प्रेजेंटेशन थी या राहे दिल। 2017 में हम चैनल की प्रोडक्शन थी ये राहे दिल। ये भी बड़ा ही सोबर सा ड्रामा था, और ये इन्वर्स थी इसमें अहमद अली के। याद आया आपको, अहमद अली भी काफ़ी सोबर से एक्टिंग करते हैं, परफॉर्मेंस जो भी दे दो रोल उनका अच्छा होता है। अच्छा फ्रेंड, इसमें यमुना ने हयात का कैरेक्टर अदा किया था हयात का, याद आया आपको। और हर ऑन स्क्रीन साइंस विद अली वॉज वेरी सक्सेसफुल। लोगों ने अली अहमद के साथ इनका जो पेयर है बहुत ही ज़बरदस्त लोगों में जो है लोगों के दिल में घर कर गया था, और बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल में नॉमिनेशन भी हुई थी उनकी। तो बहुत बड़ी बात है फ्रेंड नॉमिनेशन होना। फ्रेंड मैं आपको बताऊं, इनका जो काम है यमुना जैदी का काम ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा उनको लालच हो के मुझे फ़ौरन ड्रामे मिले। वो ये कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कैरेक्टर अच्छा हो, बट फ्रेंड मैं ये देखती हूँ कि यमुना जो भी कैरेक्टर करती हैं वो बड़ा अच्छा होता है। एक आध उन्होंने कॉमेडी ड्रामे भी किए, वो भी बहुत ही अच्छे गए हैं। उसमें भी उन्होंने एक बेवकूफ़ लड़की का रोल अदा किया था, तो डेफिनेटली वो पूरी बेवकूफ़ बन गई थी उसमें। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर 2018 और 19 में उन्होंने काम किया था पुकार में वो समरा बनी थी, और उसमें वो एक विडो बनी थी, और बड़ा अच्छा उन्होंने रोल किया था। इसमें 7 स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन थी। फिर एक और ड्रामा था दिल क्या करे में महरीन जब्बार ने कोऑर्डिनेटेड किया था उसमें। अच्छा, उन्होंने इनको रोल दिया था हाजरा का। ये एक सोशल ड्रामा था
और इसके अपोज थे इमरान अशरफ और समी खान। फ्रेंड इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यमुना जैदी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, लोग कहते हैं, और एक आराम से सुकून की वो लाइफ गुजार रही है डेफिनेटली, जो इनको कम मिलती है। अब यमुना जैदी ने ये भी आपको नॉलेज दी यमुना जैदी के बारे में, जो आपकी फेवरेट भी हैं और जिनके बारे में हम मीरब के बाद बहुत कुछ जानना चाह रहे थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़।